जाने कितने किस्से कितनी कहानियाँ, जाने कितने किस्से कितनी कहानियाँ, मेरे जितने हिस्से उतनी नादानियाँ। जाने कितने किस्से कितनी कहानियाँ, मेरे जितने हिस्से उतनी नादानियाँ। जिसको भी सुनाता हूँ जाके मैं अपनी दास्तान, सबको लगती है उनकी अपनी आप बीती, उनकी अपनी कहानियाँ। हर किसी की ज़िंदगी एक कहानी है, मेरी ज़िंदगी भी एक कहानी है, और हम अपनी अपनी ज़िंदगी की एक फिल्म को जी रहे हैं। और मेरा पर्सनली मानना ये है ज़िंदगी के अंदर में कि आपकी जो ज़िंदगी की कहानी है उसके हीरो आप हो। अपनी ज़िंदगी की कहानी के मेन लीड, मेन कैरेक्टर आप हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग साइड कैरेक्टर प्ले करते हैं, कम से कम अपनी ज़िंदगी में मेन कैरेक्टर प्ले करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया बचपन से कि मैं अपनी ज़िंदगी की इस फिल्म का हीरो हूं और मेरे को अपनी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर जीना है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम है दीपक कामरा। आप सोच रहे होंगे बुलाया तो आरजे रॉकी को था, ये दीपक कामरा कौन आ गया? ये दीपक कामरा ही है जो बाद में बड़े होके बना आरजे रॉकी और फिर दिल्ली की एयरवेव्स पे छा गया। लेकिन ये दिल्ली की एयरवेव्स पे छाने का जो वक्त था, जो सफ़र था, ये बहुत ही खूबसूरत था। शुरुआत कहाँ से हुई, ज़रा आपको पीछे फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। अपनी जब फ्लैशबैक भी होता है हर कहानी के अंदर, तो मेरी ज़िंदगी की कहानी में भी एक फ्लैशबैक है। शुरुआत हुई नीलोखेड़ी से। कोई है यहाँ पर जो नीलोखेड़ी को जानता है? जस्ट रेज योर हैंड। नीलोखेड़ी करनाल के पास में एक बहुत छोटी सी जगह है। वहाँ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मैं पढ़ के पास आउट हुआ, मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर भाई साहब हरियाणी में बात होती थी, घर च पंजाबी च गल हुंदी सीगी। अंग्रेजी से अपना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेजी और पिज़्ज़ा हमारे नीलोखेड़ी में तब तक पहुंचा नहीं था जब तक मैं स्कूल में था। उसके बाद में धीरे धीरे कॉलेज में अपन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिकेट के साथ साथ मैंने कॉलेज के अंदर में थिएटर करना शुरू किया। कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी को अगर कुछ देना है ना, उसको एक्टिंग का कीड़ा कटवा दो। अगर एक बार एक्टिंग का कीड़ा जिंदगी में काट जाए तो जिंदगी में कभी आपसे दूर नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आप एक्टर बन के मानोगे, कोशिश कुछ ना कुछ आप करते रहोगे। तो आप थिएटर मैंने करना शुरू किया कॉलेज के अंदर में। फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ। कॉलेज के अंदर में मुझे मिले शब्द थिएटर के अंदर में। मेरा पहला डायलॉग आज भी मुझे याद है, वो था कि हरामखोर कौन है ये तो मैं नहीं जानता, पर क्रांतिकारी वीर भूषण पटनायक मुझे ही कहते हैं। ये भाषा में मैं बात किया करता था, ये मेरी डायलॉग डिलीवरी हुआ करती थी जब मैंने पहला प्ले किया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस भाषा को साफ किया, अपनी हिंदी को साफ किया, हरियाणवी भाषा को अपने दिल में रखा। उसको थोड़ा सा मैंने जब हिंदी बोली तो हिंदी के अंदर में हिंदी को रखा। धीरे धीरे अपनी भाषा को साफ करते हुए मैं थिएटर करने के लिए दिल्ली पहुंचा। कॉलेज के थिएटर के बाद में कट टू सीन टू दिल्ली। दिल्ली का थिएटर, दिल्ली का मंडी हाउस, और ये दिल्ली शहर। दिल्ली के अंदर एंटर करते ही मेरे को लगा कि यार ये तो मेरा शहर है, ये दिल्ली तो मेरी है, ये दिल्ली तो मोहब्बत है। और दिल्ली की सबसे खूबसूरत बात, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे पता है कि पुरानी दिल्ली में नई सड़क है। खूबसूरती है ये दिल्ली की कि पुरानी दिल्ली में नई सड़क है, नई दिल्ली में पुराना किला है। दरियागंज में दरिया नहीं दिखता, पहाड़गंज में आपको पहाड़ नहीं दिखता है। ये दिल्ली ने मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि इतने सालों से मैं एयरवेव्स में, रेडियो पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। और थिएटर जब मेरा शुरू हुआ दिल्ली के अंदर आकर, थिएटर के अंदर में दो चीजें भरपूर मिलती हैं, एक तालियां और दूसरी गालियां। पैसे नहीं मिलते हैं भाई साहब, थिएटर में पैसे नहीं होते हैं। पैसे का इंतजाम आपको घर से करना होता है। और घर वालों ने मेरे को कहा कि बेटा हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, पैसे मत मांगियो। तो दिल्ली के अंदर आकर सबसे बड़ा चैलेंज, पहला चैलेंज जो मेरी जिंदगी में हुआ कि भैया करना क्या है, रहना कहाँ है, थिएटर ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे। मंडी हाउस नाम की एक जगह, और मैं करनाल का रहने वाला, दिल्ली के अंदर रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पॉसिबिलिटी हर चीज में, हर एज में एक पॉसिबिलिटी ढूंढते हो। मैंने भी पॉसिबिलिटी ढूंढी कि भैया गवर्नमेंट ने ट्रेन चला के रखी हुई है, क्यों ना डेली ट्रैवल किया जाए। फरीदाबाद से दिल्ली जाना 1 घंटे का रास्ता है, करनाल से दिल्ली आना 4 घंटे का रास्ता है डेली। मैं सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठता था, 10 बजे दिल्ली के मंडी हाउस में उतरता था, दिन भर दिल्ली के अंदर में घूमता था, थिएटर करता था। शाम को 6 बजे ट्रेन पकड़ के मैं रात के 10 बजे घर पहुंचता था। मेरी माँ सुबह 5 बजे मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती थी, उसके बाद में मुझे लंच पैक करके देती थी। जब मैं घर पे रात को 11 बजे पहुंचता, मेरी माँ मुझे वहां पर फिर से खाना खिलाती और फिर मेरी माँ वहां पर सोती थी। तो मेरी जिंदगी का जो स्ट्रगल रहा, मेरे माँ बाप ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सेक्रीफाइसेस भी उन्होंने किए। ट्रेन का पास 350 रुपये महीने का बनता था। एंड लेट मी कन्फेस दिस, एक महीना ऐसा था जब मेरे पास 350 रुपये नहीं थे वो पास बनवाने के। दिल्ली में रहने का ठिकाना नहीं है, हर रोज आप करनाल से मंडी हाउस आ रहे हो। लेकिन दिल्ली के अंदर ना एक बड़ी अच्छी चीज चला करती थी उस टाइम पे, शायद आपको याद हो। ब्लू लाइन बस से कितने लोग वाकिफ हैं? ब्लू लाइन बस चला करती थी, और ब्लू लाइन बस की सबसे खूबसूरत चीज ये थी, उसमें ना स्टाफ चलता था।
कॉलेज का स्टाफ। मैं शरारती बच्चा, हरियाणा से आया हुआ हूं, कॉन्फिडेंस के अलावा मेरे पास और कुछ है ही नहीं। मैंने याद कर लिया है कि किस रूट पे किस कॉलेज का स्टाफ चलता है। आप जाओगे नॉर्थ दिल्ली की तरफ, वहां पर खालसा कॉलेज का स्टाफ चलेगा। पूसा रोड पे हो तो वहां पर पूसा ITI का स्टाफ चलेगा। अगर आप धोला कुआं साउथ दिल्ली में तो RLA का स्टाफ चलेगा। मैंने ऐसे ऐसे सारे स्टाफ याद कर लिए। ब्लू लाइन की बसों में फ्री में पूरा दिन ट्रैवल करते थे जी, कोई टिकट नहीं देते थे, स्टाफ चलाते रहे। एक दिन एक किस्सा ऐसा हुआ, वो सुनाता हूँ आपको। साउथ दिल्ली में एक जगह है एंड्रयूजगंज। एंड्रयूजगंज से मालवीय नगर जाना था एक ऑडिशन के लिए। मैं मालवीय नगर के लिए बस में बैठा। जैसे ही हम चढ़े बस के अंदर में, कंडक्टर आया, हाँ भाई टिकट। मगर स्टाफ है। कहता किस चीज़ का स्टाफ है? मैंने कहा कॉलेज का। कहता कौन से कॉलेज का? मैंने कहा गार्गी कॉलेज का। कहता गर्ल्स कॉलेज है, नीचे उतर जा। तो वहां से नीचे उतरे, वो बड़े बेआबरू होकर उनके कूचे से निकले कि जिंदगी में आगे क्या करना है समझ नहीं आना। एक एज होती है जब आप 20-25 साल के होते हो, कॉलेज से निकले होते हो, तो जिंदगी में ये रहता है कि यार मैं जवाब दूंगा, मैं बदला लूंगा। वो हम सब करते हैं मेरे ख्याल से एक एज के अंदर में कि मैं बदला लूंगा। पर मैंने डिसाइड किया था मैंने बदला नहीं लेना, मैंने बदल जाना है। मैंने बदला नहीं लेना, मैंने बदल जाना है। मैंने जवाब नहीं देना, मैंने लाजवाब कर जाना है। और लाजवाब ऐसा हुआ, ये शब्दों की ताकत है, ये वर्ड्स की ताकत है जो मैंने खुद से बोले। खुद को आप दो तरीके से चीजें बोलते हो कि यार तू क्या कर रहा है यहां पे, भाग जा यहां से। दूसरी लाइन आती है, अबे यही तो करने आया है, यही तो जगह है। आज भी अभी मैं पीछे बैक स्टेज खड़ा था, मेरे दिल में डर आ रहा था कि यार तू आ गया टेड टॉक में, नीलोखेड़ी से उठ के यहाँ आया है, तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कमाया ही है जो तू यहाँ पर आया है। कुछ ना कुछ तो जिंदगी में मेहनत करी है कि आज टेड टॉक की स्टेज पे तू खड़ा है यहाँ पर लोगों के सामने। तो ये स्टेज पे आ जाना पहली बार आने जैसा ही था। वो जो मेरी टांगे उस दिन कांप रही थी, आज भी वैसे ही कांप रही थी। उस दिन जब मेरा पहला प्ले था मंडी हाउस के अंदर, श्री राम सेंटर के अंदर, जब मैं पहला प्ले करने के लिए बैक स्टेज खड़ा था और मुझे स्टेज पे जाना था, मेरे दिल के अंदर में ऐसे दुखदुखी हो रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, अबे कहाँ फंस गया बे, अबे इतने सारे लोग खड़े हैं सामने, अबे ये ताली बजाएंगे या फिर गाली देंगे, नहीं पता। बट ये था कि यार करने तो यही आया है और यही एक मौका है। और जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था ना, बिलीव मी, वो जो तालियों की आवाज थी ना, मैं भूल गया था कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मैं भूल गया था कि मैं सुबह 4 घंटे ट्रैवल करके आया हूं। मैं सब कुछ भूल गया था उस दिन। तो वही स्टेज पे आना और आज यहाँ स्टेज पे आना बिल्कुल एक समान है। चाहे 50 शो हो जाएं, चाहे 50,000 शो हो जाएं, आज भी वैसी ही नर्वसनेस होती है। आज भी वही वर्ड्स अपने अंदर बार बार दोहराए जाते हैं, अपने आप को समझाया जाता है कि भाई दीपक, भाई रॉकी, तू ये करने आया है एंड यू कैन डू इट। एंड जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, अगर आप जिंदगी में ये मान लो ना, आज रॉकी को यहां खड़े हुए देख रहे हो ना, जो टेड टॉक की स्टेज पे खड़ा हुआ है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि नीलोखेड़ी से निकल के, जिसको हिंदी तो साफ आती नहीं है, अंग्रेजी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो रेडियो जॉकी बन जाता है, तो ये ऊपर वाले की करामात है और आपकी खुद की मेहनत है। अच्छा, मेरा ये मानना है पर्सनली जिंदगी के अंदर में कि मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल क्रिकेट आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं ना, देखते हो क्रिकेट देखते हो आप? क्रिकेट में बड़ी इजी बॉल आती है, जब बॉलर फेंकता है फुल टॉस बॉल। फुल टॉस बॉल पे क्या करता है बैट्समैन? पटाख 6 मारता है। लेकिन वो कैसे मार पाता है, आपने कभी नोट किया है? आप में जाएंगे, फुल टॉस बॉल आएगी, छक्का नहीं लगेगा। तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी में जो करना चाहते हो उसकी तैयारी अगर आप कर पा रहे हो, थोड़े थोड़े स्टेप होते हैं, धीरे धीरे एक स्टेप होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, उसने दरवाजा खटखटाया, नॉक नॉक, आपने दरवाजा खोला, सामने से आवाज आई, मैं अपॉर्चुनिटी, आपने कहा तो क्या करूं मैं तेरा। लेकिन अगर आप तैयार हैं अपनी फील्ड के अंदर में, हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर रोज तैयारी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ने दरवाजा खटखटाया, सामने से फुल टॉस बॉल आई, आपने बैट घुमाया और सिक्सर मार पाओगे तभी जब आप तैयारी करोगे। तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, यू प्रिपेयर योर सेल्फ, बिकॉज फुल टॉस बॉल की तरह आपको नहीं पता आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कब आएगी और आप कब कैसे सिक्सर मार पाओगे। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। रेडियो में आने का दूर दूर तक ख्वाबो ख्याल ही नहीं। ये खा में नुक्ता आज ही लगा, मेरा उस जमाने में नहीं लगा करता था। तो दूर दूर तक कोई ख्वाबो ख्याल ही नहीं लगा कि यार कैसे करेगा तू रेडियो में। नहीं, पागल हो रहा है क्या, तेरे को कौन ले रहा है रेडियो के अंदर में। फिर अंदर से आवाज आई कि यार ऑडिशन दे के देख ले,
किसी ने बताया कि ऑडिशन हो रहे हैं, तुम्हारी आवाज़ ना हेडफोन में बड़ी अच्छी साउंड कर रही है, तो ऑडिशन दे के देख ले। तो ऑडिशन दे के देखा तो वहां पर मेरे को बड़ी प्यारी जो है अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन टेस्ट करवा दी। रेडियो में आ रहा हूं, अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन मेरी टेस्ट करवाई जा रही है, मैं क्या करूं, आती नहीं है अंग्रेजी बोलनी। बट धीरे धीरे हर रोज का ट्रैवल, हर रोज के रोड शोज, हर रोज के नुक्कड़ नाटक, वो एक्सपीरियंस एक जगह पर आकर इकट्ठा हुआ मेरे साथ। मेरे सामने जो प्रोनाउंसिएशन टेस्ट हुआ, उस शीट पे नाम लिखा हुआ था आर्नोल्ड, उसके आगे आपको पता है। तो मैंने उस ऑडिशन में कुछ इस तरह से बोला था कि नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, मैं हूं रॉकी आपदे नाल, और आज जिस व्यक्ति का नाम मैं यहां पर लेने वाला हूं, जितना भारी भरकम उसका डोला है उतना ही भारी भरकम उसका नाम है। मुझे उसका नाम बोलना नहीं आता है, आप मुझे 201301 पे कॉल करो और मुझे बताओ ये नाम कैसे बोला जाता है। ARNOLDSCHWW। ये था मेरा ऑडिशन जिसने मुझे रेडियो में सिलेक्ट करवाया, क्योंकि मैंने मान लिया था मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैंने बोलने की कोशिश भी नहीं की। हम क्या करते हैं ना, जिंदगी में बहुत सारी जगह पर ऐसे होती है, जैसे ही कोई बताता है कि ये तेरी गलती है, आप बोलते हो नहीं मेरी गलती तो नहीं है। बट जनरली मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी ने आपको ये कहा कि आपकी गलती है और अगर आपको ये लग रहा है कि वो आपकी गलती है, तो उस गलती को मान लेना। अगर आप अपनी गलती को एडमिट कर लोगे ना कि हाँ ये मेरी गलती है, तो आप उस गलती को अगली बारी सुधार पाओगे। अगर आप एडमिट नहीं करोगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है भाई, मैं क्या करूं, ट्रेन लेट आई है, इसमें मेरी क्या गलती है, अबे तू भी तो घर से 1 घंटा लेट निकला है, तो तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है। तो अपनी गलती को अगर मानोगे तो जिंदगी में आप कहीं पर भी कभी भी मात नहीं खाओगे। तो रेडियो में आना ऐसा हुआ, शब्दों का खेल, शब्दों का जो है जरिया बनता चली गई जिंदगी, और शब्दों से ही फिर बना मेरे जीवन में संगीत। वही जो बात मैं आपको कह रहा हूं, यहां पर ये चीज मैं एडमिट करना चाहूंगा, कन्फेस करना चाहूंगा। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई सिंगिंग की। थिएटर के अंदर में हम लोगों को थोड़ा बहुत गाना सिखाया जाता है, और हम लोग सब बाथरूम सिंगर भी होते हैं, आप भी गाते हो मैं भी गाता हूं। थिएटर के अंदर में थोड़ा बहुत आपको गाना सिखा दिया जाता है, बीट पे आपको गाना आता है, गुरुजी बचाना गुरुजी बचाना गुरुजी अब आके बचाना, हम बेसुरे बेताले बेचारे गाएं कैसे गाना। ये थिएटर में सिखा दिया था, ठीक है, इतना गाना मेरे को आता था। अपॉर्चुनिटी नॉक करी गाना गाने की, हरियाणा से आता हूं, मैंने हरियाणवी भाषा को चूज किया और मैंने हरियाणवी में गाने गाए। लेकिन यहां पर मेरी तैयारी थोड़ी कम थी, मैं अभी भी सीख रहा हूं। टेक टॉक में होता क्या, यही तो होता है, इंसान आता है, पहले मैं 0 था, फिर मैं हीरो बना, फिर मैं इन्फिनिटी तक पहुंच गया, और धीरे 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 आई रॉक द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया पे छा गया, मैं टूट गया था, मैं चूर हो गया था, लेकिन आज मैं यहां पर मौजूद हूं। भाई सबके साथ यही होता है, हर किसी के साथ यही होता है, हर इंसान टूटता है, हर इंसान बिखरता है। चलो उठो, दौड़ लगाओ, जिंदगी यही है, खुद को समझाओ। मैं ये मानता हूं कि चलो उठो, हर रोज दौड़ लगाओ, जिंदगी यही है, आप खुद को समझाओ। बहुत अंधेरे में दौड़ लिया हूं, कोई तो आओ जो मेरे लिए मशाल जलाओ, कोई तो आओ जो मुझे रोशनी दिखाओ। लेकिन आपको रोशनी कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा आपको रोशनी? एक इंसान। हर इंसान को जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। वो एक इंसान कौन है? अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करना, वो इंसान आप हो। जेन्युइनली बता रहा हूं, जहां पर कोई आपका साथ नहीं देता है ना, वहां पर आप हो खुद जो अपना साथ देते हो, अपने आप को शब्द बोलते हो कि तू ये कर सकता है और तू ये करेगा। क्योंकि भाई साहब आप कुछ करने के लिए निकले हो। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, हर जगह पे हर किसी ने जब भी कुछ बड़ा करना चाहा है ना, उसको ये बोल देगा, पागल है क्या, ये पागलपन वाले काम क्यों कर रहा है। मेरे को भी लोगों ने पागल बोला था जब मैं हर रोज नीलोखेड़ी से दिल्ली आ जाता था। कहते पागल है क्या, रोज दिल्ली चला जाता है, पता नहीं क्या कर रहा है यार, कुछ तो कर रहा है, रोज दिल्ली चला जाता है। अब किसी को नहीं पता आपके अंदर कितना पागलपन, कितना जुनून आपके अंदर सवार है, लेकिन आप पहुंचे हो वहीं जहां आप पहुंचना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है, आपको मेरे को हम सबको यही लगता है कि हम थोड़ा सा ना लेट हो रहे हैं, यार मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों पीछे खड़ा हुआ हूं। तो यहां पर ना आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूं। दिल्ली में ना, दिल्ली से एक ट्रेन चलती है 303, पैसेंजर ट्रेन है जो दिल्ली से जाती है कालका। वहीं पर ही एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। वो ट्रेन भी कहां जाती है? दिल्ली से कालका।
जो 303 पैसेंजर एक्सप्रेस है वो दोपहर को 2:30 बजे चलती है और रात को 10:30-11 बजे जाके कालका पहुंचती है। 7.5-8 घंटे उसको लगते हैं। शताब्दी ट्रेन जो है उसको पहुंचने में लगते हैं मात्र 3.5 घंटे। ये जिंदगी है, पता है आपको, अगर आप इसको डिकोड करो तो ये जिंदगी है। क्यों शताब्दी ट्रेन वहां पर 3.5 घंटे में पहुंच गई? क्योंकि उस शताब्दी ट्रेन को प्रिविलेज दी गई। उस शताब्दी ट्रेन को जगह जगह हर स्टेशन पे नहीं रोका गया। उस शताब्दी ट्रेन को जो लाइन है वो बिल्कुल खाली दी गई और वो दौड़ती चली गई फर्राटेदार प्रिविलेज के साथ में अपनी मंजिल पे 3.5 घंटे में पहुंच गई। वहीं पर ही 303 पैसेंजर ट्रेन चलती है दोपहर को 2:30 बजे, चुक 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 आराम से। अरे वो पीछे शताब्दी ट्रेन आ रही है, उसको जाने दो, आप रुक जाओ। अरे पीछे मालगाड़ी आ रही है, आप रुक जाओ, उसको जाने दो। अरे नरेले का स्टेशन आ गया, आप यहीं भी रुकोगे। अरे भोडवाल माजरी का स्टेशन आ गया, आप यहीं भी रुकोगे। मतलब जो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन है वो शताब्दी ट्रेन को अच्छी मिली तो वो जल्दी पहुंच गई। 303 को सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन अच्छी नहीं मिली तो वो 8 घंटे में पहुंची। पर यहां पर जिंदगी का फलसफा समझ में आता है कि भैया पहुंची तो वो भी कालका, पहुंची तो वो भी कालका, चाहे उसे वक्त लग गया। ऐसे ही आप, मैं, हम लोगों की जिंदगी में कोई पैसेंजर ट्रेन है मेरे जैसा जो नीलोखेड़ी से निकल के आया है, कोई प्रिविलेज्ड है जो यहीं पर दिल्ली के अंदर में साउथ एक्स में रह रहा है और नॉर्थ दिल्ली के अंदर में पढ़ाई कर रहा है, उसकी अंग्रेजी भी शार्प है। पर मैं भी पहुंचा दिल्ली और आज मैं टेड टॉक की स्टेज पे खड़ा हूं क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन उस मुश्किल हालात में मैंने खुद को छोड़ा नहीं। मैंने उस मुश्किल हालात में भी खुद को आगे बढ़ाने का, अपने आप को आगे ले जाने का जो सोचा, वो सर्कमस्टांसेस मेरी जिंदगी में मेरे को यहां पर लेकर आए हैं। हिंदी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, हरियाणवी बोलने वाला, राइटर बन गया, लिखा जाने लगा। कोविड के दौरान राइटिंग जो है मेरी जिंदगी में आई। कोविड से पहले मैं नहीं लिखता था, मेरे को नहीं पता था मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आज जो मैंने लाइनें अभी अभी आपको सुनाई, ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइनें हैं जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर सुनाई। बहुत लिखने में जिंदगी का जो है ना मजा है। मेरा ये मानना है, मैं खुद से कहता हूँ कि लगता है आजकल मोहब्बत में दर्द ज्यादा मिलने लगा है, हर दूसरा शख्स लिखने लगा है। लगता है आजकल मोहब्बत में दर्द ज्यादा मिलने लगा है, हर दूसरा शख्स लिखने लगा है। मेरे लिए भी लिखने का सिलसिला नया नया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल भी टूटा नया नया है। दिल तो कमबख्त मेरा कई मर्तबा टूटा है, पर इस बार ये खुद से रूठा है। कहता है कि नाराज नहीं हूं तुमसे, मैं खुद से रूठा हूं। कहता हूं नाराज नहीं हूं तुमसे, मैं खुद से रूठा हूं। कहता हूं सब सही हो जाएगा, मैं कितना बड़ा झूठा हूं। सब सही होता नहीं है, सब सही करना पड़ता है। और सब सही करेगा कौन? वही जो आपके मोबाइल के सेल्फी कैमरा में है, आप खुद। एज ऑफ पॉसिबिलिटी है, हर एज में आपको नई पॉसिबिलिटी मिलेगी। संभावनाएं सामने नहीं आएंगी, संभावनाएं आपको खोजनी पड़ेंगी। जैसे मेरे पास दिल्ली में रहने का ठिकाना नहीं था, मैंने डेली ट्रैवल करके उस संभावना को खोजा। तो जिंदगी में जो करना है वो आप करोगे, लेकिन तभी जब आप खुद चाहोगे, क्योंकि ये रिश्तेदार आपको पीछे खींचने के लिए बैठे हैं। ये नहीं चाहते आपको आगे बढ़ते हुए देखना। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जो करना चाहते हो, आप उसमें यकीन करते हो ना, तो आप वो जरूर से जरूर करोगे। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। दिस इज आरजे रॉकी नाउ साइनिंग ऑफ। सी यू ऑन रेडियो एयरवेव्स। थैंक यू, थैंक यू।